हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, गुड। तो बेटा प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, नाउ इट्स फोर्थ वीडियो ऑफ दिस टॉपिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लास्ट वीडियो जो था, वीडियो नंबर 3, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें हमने डिस्कस किया फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना? क्या डिस्कस किया? डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फाइंड, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड जो है वो क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं -fx/h। तो इसको हमने सीखा था और इस पे हमने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे, है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल इसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, ये हमने सीखा था। अब आगे आप इसकी और एप्लीकेशंस क्या हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, अब देखिए, मान लीजिए आप कि देयर आर टू फंक्शंस f एंड g, ओके, सच दैट देयर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन द कॉमन डोमेन। ये देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ गई, देयर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड, क्योंकि कुछ बेटा फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होते हैं। तो मैंने आपको कल सजेस्ट किया था कि आप जो है फोर्थ वीडियो अगर देख लेंगे क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डेरिवेटिव जो है डिफाइंड नहीं भी होते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो ये जो है जीरो पर अगर मैं चेक करूँ तो ये क्या है? डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मॉड x का मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है? ये हमारा ओरिजिन है, ये y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ठीक है? ये मैंने मॉड x का एक ग्राफ बना दिया। तो मॉड x का जब मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो अगर मैं इधर से, तो मैंने एक टर्म यूज किया था, आपने ध्यान दिया होगा डेरिवेटिव के लिए, रेट ऑफ चेंज। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज अगर मैं इधर से देखता हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखता हूँ, या मैं ये कहूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज अगर मैं इधर से देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, तो ये -1 इधर से आएगा, और इधर से अगर मैं देखता हूँ राइट साइड से, तो ये कितना आएगा? +1। तो देखिए बेटा, राइट दोनों तरफ से जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो जीरो की तरफ हम जा रहे हैं, तो दोनों का रेट ऑफ चेंज जो है दोनों का डिफरेंट है, एक का -1 एक का +1। तो इसका मतलब ये जो है, जब इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? ये डिफरेंशियबल नहीं है फंक्शन। दूसरी बात, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं? जिस पॉइंट पे आप जो है डेरिवेटिव डिफाइन करने जा रहे हैं उस पर यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इस साइड से टेंजेंट लेता हूँ, सपोज अगर मैं इस साइड से टेंजेंट लेता हूँ तो ये टेंजेंट जा रहा है, देखिए, और इस साइड से टेंजेंट लेता हूँ तो ये जा रहा है टेंजेंट, तो देखिए यूनिक टेंजेंट नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कभी भी इस तरीके का शेप बनता है, जैसे वी शेप बन गया, तो इस पॉइंट पर कभी भी जो है डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना? आप समझ गए? मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये फंक्शन इस तरीके का होता, जैसे मान लीजिए ये बना रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके के फंक्शन है, इस तरीके। अब मैं अगर जीरो की बात करूँ, जीरो पे, तो अगर मैं अब ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा बेटा, तो ये देखिए यूनिक टेंजेंट ही बनेगी इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब इस पे जो है, जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो डिफाइन होगा। अब मान लीजिए ये किसका ग्राफ है? y = x² ग्राफ है। तो इधर से अगर मैं डेरिवेटिव देखता हूँ तो क्या आएगा? 2x। इधर से अगर डेरिवेटिव देखता हूँ तो 2x। मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज है वो 2x है, ठीक है? तो अगर आप जीरो पे चेक करोगे तो ये 0 0 आ जाएगा। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा। तो ये सब डिटेल में जो चर्चा मैंने की है वो क्लास 12th में की है, उसको आप अच्छे से जो है एक बार समझ लेंगे, अगर अभी आपको समझ में नहीं आई ये चीज़। और एक चीज़ और है कि जैसे y = x² ये दिया है, मतलब fx = x²। तो अभी हमारा काम क्या है? अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा है, डिफरेंशियबल है या नहीं है, ठीक है? तो देखिए वो क्या कहता है, सम अगर हमें निकालना है, मान लीजिए एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों में प्लस का साइन है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक को अलग सॉल्व कर लीजिए और दूसरे को अलग सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया x² + 2x दिया है सपोज, और इसका आपको जो है जैसे fx = ये दिया गया है, और आपसे एक आ गया कि f'(x) मतलब डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x² और फिर इसको करेंगे d/dx 2x, इस तरीके से इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई आपको बात? तो अगर मैं प्लस को ऐसे कर सकता हूँ तो फिर तो माइनस को भी कर सकता हूँ, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए इस प्लस की जगह
अगर मान लीजिए माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस आ जाता, सिंपल। तो इसमें कुछ बात नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है, ये थर्ड वाला जो है, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर ये मल्टीप्लाई में, जैसे मान लीजिए दो फंक्शन है, मान लीजिए कैसे फंक्शन दिए गए, मान लीजिए ऐसे लिखा है एक्स इंटू साइन एक्स, सपोज इस तरीके का फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो देखिए इसमें दो फंक्शन अलग अलग हैं, एक ये एक्स है और एक साइन एक्स है। तो यानी कि एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स है, और जी एक्स की जगह साइन एक्स है। तो इस तरीके का कभी अगर आपको फंक्शन मिलता है तो हम किस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो देखने वाली बात है। तो देखिए उसको हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और दूसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन पहले हो चुका है उसको आप छोड़ दीजिए और सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है बेटा, इसको आप जो है प्रोडक्ट रूल हम लोग इसको जानते हैं और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल है, ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आप समझ गए ना। पहले क्या किया, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लिया तो इसको छोड़ दिया, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर लिया तो इसको छोड़ दिया, ठीक है। प्लस का साइन बीच में आता है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी चीज़ें। और एक और बचता है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल किसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक क्वेश्चन दिया है एक्स अपॉन साइन एक्स दिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से को सॉल्व करूँगा। देखिए ये जो हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का तो डायरेक्ट हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इधर। और उसके बाद न्यूमरेटर में क्या हुआ, न्यूमरेटर हमने क्या किया, फर्स्ट जो फंक्शन, जैसे ऊपर वाला ये जो फंक्शन था उसको हमने डिफरेंशिएट किया, इसको छोड़ दिया। फिर और इसमें क्या है, ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, क्लियर। क्या किया, फिर से देख लीजिए एक बार, जल्दबाजी नहीं है बहुत, क्योंकि आराम से हमें करना है। क्या करना है, पहले क्या किया हमने, ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट किया, ये देखिए यहाँ डिफरेंशिएट किया। तो ये जो फंक्शन था जी एक्स, इसको हमने ऐसे छोड़ा, फिर माइनस का साइन लगाया। तो फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, उसको यहाँ छोड़ दिया, और सेकंड फंक्शन का हमने यहाँ डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है। और ये जो था जी एक्स, इसका स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, नीचे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। इतनी बात आपको क्लियर हो रही। अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इसका क्या रोल है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 10x, सपोज इसको मुझे क्या पूछा गया है, डेरिवेटिव फाइंड करना है मुझे इसका। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास क्या तरीका है, एक तो ये तरीका है लिमिट, ऐसे मैं लिख दूँ h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है ना। अरे भाई फर्स्ट प्रिंसिपल तो हम जानते ही है ना, तो उसी से मैंने सॉल्व करना शुरू किया इसको। h टेंस टू 0 तो मैंने क्या किया, tan, और यहाँ क्या आ गया, x जगह x प्लस एच आ गया, माइनस tan x होल अपॉन एच, ये लीजिए। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो ये कैसे लिखूंगा, ये लिखूंगा tan x प्लस tan h माइनस tan x और अपॉन h। तो देखिए ये तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये मुझे ऐसे दिखेगा, लिमिट h टेंस टू 0 tan h अपॉन h, ये काट दिया। तो देखिए अब h टेंस टू 0 मैं किस में रखूँ, tan आया आंसर हमारा, बस सीधे tan आ गया आंसर, समझ गए आप, tan आंसर आ गया। अब देखिए इसी को अगर हम इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरा तरीका देखिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, tan x। tan x का मतलब क्या है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ऐसे से आप करते जाइए, कितने बार, 10 टाइम्स कर दिया हमने मान लीजिए, ठीक है, 10 टाइम्स लिख दिया। या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ऐसे 10 टाइम्स लिख दीजिए, क्या लिख दिया, 10 टाइम्स, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल ही बताना चाहता हूँ, अगर मैं एफ डैश एक्स करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं डी अपॉन डी एक्स किसका करूँगा, एक्स का करूँगा, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका करूँगा, एक्स का करूँगा, फिर मैं डी अपॉन डी एक्स किसका करूँगा, एक्स का करूँगा, और ऐसे ही करते जाऊँगा 10 टाइम्स। नहीं, अरे भाई अभी अभी हमने क्या सीखा, यही तो मैंने सीखा अभी, क्या सीखा कि ये देखिए ये एफ एक्स माइनस जी एक्स था तो उनको अलग अलग मैंने किया ना, वैसे ही प्लस वाला था, प्लस वाला ये था ऊपर, ये था ना, ये देखिए। तो ये दो टर्म थे, अब मान लीजिए इसमें 10 टर्म्स हैं तो 10 टर्म्स को मैं अलग अलग लिख लूँगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए जब मैंने ऐसे लिख लिया
तो आप ये बताइए डी अपॉन डी एक्स अगर मैं एक्स का करूंगा तो क्या आएगा? भाई इसमें टेन एक्स था, इसमें टेन एक्स था तो टेन आया, तो एक्स जब होगा तो उसका क्या आएगा? एक्स जो होगा उसका वन आएगा। फिर क्या होगा? एक्स से करेंगे वन आएगा, फिर एक्स से करेंगे वन आएगा, तो ऐसे करते करते कितने बार हो गया? 10 टाइम्स हो गया। तो आप देखिए 10 टाइम्स अगर मैं वन वन को ऐड करूंगा तो 10 ही तो आएगा। ये देखिए दूसरा तरीका हो गया, इस तरीके से हो सकता है। समझ रहे हैं आप? इसमें 10x था तो 10 इंटू एक्स है ना, तो x का इसका मतलब वन रहा होगा, तभी तो 10 इंटू वन 10 हुआ। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक और मैं करता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। एक मैं यहाँ करना चाहता हूँ, सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? पहले मैं देखिए ध्यान से, पहले मैं क्या करूँगा, डी अपॉन डी एक्स मैंने क्या किया? एक्स का किया, और दूसरे एक्स को मैंने छोड़ दिया, फिर प्लस किया, फिर मैंने क्या किया? पहले वाले एक्स को छोड़ दिया और डी अपॉन डी एक्स सेकेंड वाले एक्स का कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है? अरे भाई ये प्रोडक्ट रूल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए प्रोडक्ट रूल की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल अभी अभी हमने सीखा ना, कहाँ गया प्रोडक्ट रूल? ये वाला था प्रोडक्ट रूल। ये देखिए, इसको मैं पहले साफ कर दूँ फिर दिखाऊँ आपको। ये देखिए प्रोडक्ट रूल है। अब इस प्रोडक्ट रूल में क्या हुआ बेटा? एफ एक्स की जगह भी एक्स है, जी एक्स की जगह भी एक्स है, तो यहाँ क्या आ गया? इधर एक्स आ गया इंटू एक्स, मतलब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर एक्स प्लस, फिर एक्स को छोड़ देना है, फिर डॉट, और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है? एक्स का। ठीक है ना? एफ एक्स और जी एक्स की जगह एक्स एक्स आ गया। क्लियर? अब देखिए कहाँ गया वो? हाँ ये देखिए, तो देखिए इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा? अभी अभी हमने क्या आंसर निकाला था? एक्स का क्या हुआ था? वन, तो वन इंटू एक्स, इसका तो होना नहीं है, फिर प्लस का साइन, एक्स यहाँ छूटा हुआ, और डी अपॉन डी एक्स एक्स का होगा तो क्या होगा? वन। अभी हमने किया ना, अभी अभी देखिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया करके। इधर देखिए, इधर देखिए, ये वाला, ठीक है ना? ये देखिए ऐसे कर रहे थे ना। और भी तरीके अभी मिलेंगे हमें ना। अभी एक्स प्लस एक्स हो गया, यानी क्या आंसर आया? 2x। ठीक है, आपने प्रोडक्ट टूल यूज करके देख लिया। चलिए अब एक बढ़िया काम करेंगे, ठीक है ना? ये देखिए, ये एक थ्योरम है, इसको हम प्रूव करेंगे। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एक्स रेस्ट टू पावर एन, एक्स रेस्ट टू पावर एन का डेरिवेटिव हम फाइंड करना कह रहा है। ये आता है एन एक्स एन माइनस वन, पता नहीं क्या आता है, तो अभी तो हमें नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमें क्या जानते हैं, हम तो सिर्फ एक्स का हमने सीखा कि भाई एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वन आ जाता है, कई सारे क्वेश्चन करके देख लिए। लेकिन एक्स की पावर एन का क्या आएगा? तो सिर्फ एक मेथड हमें पता है, क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल, वो क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का क्या मतलब हुआ? एफ एक्स इक्वल टू ये, तो एफ एक्स प्लस एच अगर मैं रखता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एच की पावर एन। यही तो हुआ, एक्स की पावर एन है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस, फिर क्या हुआ? एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, फिर आ गया ये देखिए होल अपॉन एच। ठीक है ना? ठीक है, तो देखिए अभी हम जो इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे? मैंने ऐसे लिखा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन बाई एच। ये देखिए ये कैसा दिखेगा? एक्स प्लस एच पावर एन माइनस एक्स की पावर एन। ये देखिए ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, जरा देखिए ऐसा जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या पता है? हमें ये पता है बेटा कि पावर एन है तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं ना। अब आप देखिए मैथमेटिक्स में यही अच्छी बात है। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम में आपने मेहनत की, अब उसका फायदा हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है ना? तो बस उसका फायदा उठाइए। तो क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम है एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर। ऐसे तो होता है।
मतलब x की पावर जो है देखिए आपकी कम होती जा रही है, h की पावर बढ़ती जा रही है। भाई x प्लस a की पावर n आपने किया था ना, एक्सपेंशन वही है, ये एक्सपेंशन कुछ अलग चीज नहीं है। ऐसे करते जाइए, ये एक्सपेंशन हम करते गए, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, x की पावर n। ठीक है, मतलब ये एक्सपेंशन चलता जाएगा, और ये जो x की पावर n है, ये देखिए ये वाला x की पावर n हमने यहाँ लिख लिया x की पावर n। ठीक है, अब देखिए बेटा NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर n है प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यानी कि अब हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है, वो देख लीजिए जरा, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h, ये आ जाएगा NC1। NC1 का मतलब क्या होता है, NC1 का मतलब होता है, NC1 से हमें क्या मतलब, छोड़ो, NC1 को NC1 ही लिख लो, x की पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर। ये मैंने इसलिए NC1 नहीं बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए NC1, और NC1 क्या होता है, n होता है। ठीक है, और ये आप करके देखिएगा कैसे आएगा NC1। ऐसा तो नहीं NCR का फॉर्मूला ही भूल गए, NCR क्या होता है भूल गए हो तो बुक उठा के देख लो भाई। ठीक है, भूलना नहीं है कुछ भी। अब देखिए, अब आप ये देखिए इधर h आ रहा है, इधर h स्क्वायर आ रहा है, ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो होगा उसमें क्या होगा, h की पावर n होगा, होगा या नहीं। तो हमने यहाँ से क्या किया, h कॉमन ले लिया, तो देखिए ऐसे होगा, तो ये हो गया NC1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू एच प्लस, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये देखिए h कैंसिल हो गया। अब लिमिट h टेंस टू 0 है, तो NC1 क्या होता है, n मैंने अभी आपको बताया, और x की पावर n माइनस 1। अब आगे के टर्म जो है बेटा वो क्या होंगे, सब 0 0 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें h आ रहा है, नेक्स्ट टर्म जो होगा उसमें एच स्क्वायर होगा, फिर एच क्यूब होगा, फिर h3, और लास्ट टर्म h की पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि h हमने कॉमन ले लिया ना। ठीक है, यानी कि ये कितना आया, n x की पावर n माइनस 1। यानी कि ये जो क्वेश्चन हम लेके चले थे x की पावर n, तो देखिए क्या हुआ, जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, d अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये बेटा रिजल्ट हम लोग जो है हर बार इस तरीके से ड्राइव नहीं करते, इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, और बहुत यूज है इसका, बहुत यूज है इस फॉर्मूले का। अब देखिए मैं एक यूज यहाँ दिखा देता हूँ आपको छोटा सा। सपोज मुझे d अपॉन डी एक्स करना है, किसका, एक्स स्क्वायर का, तो मैं कैसे करूँगा, n की जगह क्या है, 2 है, तो 2 इधर आ गया, x और 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू एक्स की पावर 1, मतलब 2x हो गया, 2x हो गया ना। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, वो इतना लंबा प्रोसीजर जो हमने किया था, ये देखिए लंबा सा प्रोसीजर हमने किया था, तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा क्या किया था, 2x की वैल्यू निकाली थी, ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो कितनी आई थी, 2x आई थी, आया। और अभी हमने जो किया उसमें क्या आया, अभी जो आपने किया उसमें क्या आया, देखिए मैंने एक लाइन में सॉल्व कर लिया इसको, ये देखिए एक लाइन में सॉल्व हो गया ये, है ना। बस देखिए कितना मजा आ रहा है ना। गुड, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए तो मजा आता रहेगा, है ना। तो देखिए इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। अब वो कह रहा है फॉर सम कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है ना, ए और बी कांस्टेंट है। तो अब जो है बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो ये फॉर्मूले हमने सीखे, मतलब जैसे ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज हमने सीखा, ये वाला, ये सीखा ना, इसका यूज, प्रोडक्ट रूल का यूज, कोसेंट रूल का यूज, अब हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, और अब मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए तो इसका यूज करेंगे, और ए कभी फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ, अगर हमें d अपॉन डी एक्स कभी करना है, किसका, c का मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो जैसे, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अगर आप इसको भी प्रूव करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देख लीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि c होगा, मतलब कांस्टेंट मतलब d अपॉन डी एक्स। अब मैं कहूँ 5 का करना है तो क्या आएगा, 0। ठीक है ना, 10 का करना 0, मतलब कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें वेरिएबल टर्म नहीं है। अब देखिए जरा मैं अगर बात करता हूँ फर्स्ट की, तो फर्स्ट में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, जरा देखिए x माइनस ए और x माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि एफ एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, मतलब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव फाइंड करना चाहता हूँ, मतलब सिंपल, ये जो मैं डैश लगा रहा हूँ ना, डैश मतलब
इसका क्या मतलब, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में एफ डैश एक्स। क्लियर? ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स मुझे किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है इसको छोड़ दो, और मुझे क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स का करना पड़ेगा, फिर मुझे डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, ए बी का करना पड़ेगा। तो जरा देखिए एक्स स्क्वायर का अभी अभी मैंने किया, एक्स स्क्वायर का मैंने अभी अभी डिफरेंशिएशन किया, 2x आया। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए 2 इंटू एक्स माइनस ये ए प्लस बी, और x का क्या हो गया 1, x का 1 कैसे आ गया, चलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको। अगर मैं d अपॉन डी एक्स करता हूँ किसका, x का, तो इसका वाला x की पावर 1 है ना, तो 1 आगे आ गया, और x की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, यानी कि x का जो हमने डिफरेंशिएशन किया वो 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको 1 कैसे आ गया, ये मैंने दिखा दिया आपको। और ए बी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, 0 होता है। तो ये बेटा हो गया 2x माइनस ए माइनस बी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब मैं आपको यहाँ इधर ही बता देता हूँ, सेकेंड वाला क्वेश्चन करके देखिए। सेकेंड जो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है। वैसे तो आपके लिए आसान है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए एक्स स्क्वायर इंटू बी, ऐसे हो गया। तो जरा देखिए, मतलब ये एफ एक्स है हमारा। ठीक है, फिर से लिख लीजिए इसको, ए स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ऐसे। तो मुझे क्या चाहिए, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट को ऐसे लिखा, और डी अपॉन डी एक्स मैंने किसका किया, एक्स की पावर 4 का। अब मैं डी अपॉन डी एक्स किसका करूं, यानी कि इसको भी आप देख लीजिए, इसका भी एक तरीका हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए बी स्क्वायर मैंने बाहर कर लिया, और डी अपॉन डी एक्स में किसका करूँगा, इसका मतलब 1 का करूँगा, क्योंकि बी स्क्वायर मतलब क्या है, बी स्क्वायर इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना आप, प्लस फिर मैंने क्या किया, ये इसको लिखा, देखिए 2ab कॉन्स्टेंट टर्म, और डी अपॉन डी एक्स किसका किया, एक्स स्क्वायर। तो बस देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का क्या होगा, अरे अभी तो हमने सीखा, क्या सीखा, डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं एक्स की पावर 4 का करता हूँ तो क्या होगा, 4 इधर आ गया, और एक्स की पावर 4 माइनस 1 मतलब 3 हुआ। तो ये कितना हो गया, 4x क्यूब हो गया, प्लस बी स्क्वायर, और 1 का क्या होगा 0, 1 तो कांस्टेंट है ना, फिर क्या होगा 2ab, और 2x का क्या होगा 2x, ये लीजिए, वो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, कई बार अब हम लोग कर चुके हैं एक्स स्क्वायर 2x। तो ये देखिए क्या बना, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ये तो हो गया 0, और इसमें क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4ab ये लीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। आंसर हो सकता है कॉमन करके लिखा हो तो कॉमन करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको चीज़ें, बिल्कुल आसान है बेटा। अब ये देखिए मैं थर्ड वाला और करके दिखाता हूँ, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका अभी तक यूज़ हुआ नहीं, मतलब कोसेंट रूल का कहीं यूज़ नहीं किया हमने। तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी दिया, कोसेंट रूल हमें लगाना है, तो एफ डैश एक्स हमने किया। अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अब हमने उसका यूज देख लिया, अब हम इनको यूज करें तो एक्स माइनस बी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस बी को आप इसको छोड़िए, और डी अपॉन डी एक्स किसका करिए, एक्स माइनस ए का, फिर माइनस साइन लगाइए, फिर एक्स माइनस ए को छोड़ दीजिए, फिर आप डी अपॉन डी एक्स किसका करिए, एक्स माइनस बी का। कोसेंट रूल याद है ना भैया, नहीं तो दिखाऊं, देख लीजिए कोसेंट रूल ये है, देखिए खटाखट एकदम याद होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी अटकने वाली बात नहीं है, चाहे 50 टाइम्स लिख के देखना पड़े। ठीक है, देखिए ये है ना, ठीक, बस बिल्कुल ऐसे ही हमने कर लिया। चलिए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक। चलिए अब क्या हुआ, इसको जो हमने किया तो देखिए ये आ गया एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए का जब हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स, तो एक्स का तो क्या हो गया भैया 1, और ए का हो गया 0। ठीक है, माइनस एक्स माइनस ए आप छोड़ दीजिए,
x का हो गया 1 और b का हो गया 0, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया x माइनस बी माइनस, इसमें क्या होगा 1 माइनस 0 1, 1 का x माइनस ए में मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं, तो माइनस एक्स प्लस ए, और ये क्या आ रहा है x माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लीजिए, तो x से x कट गया, तो ये देखिए ये आंसर क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लीजिए ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपके पास था x माइनस ए, ये क्वेश्चन था x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, इसका आपका जो है ये डेरिवेटिव आ गया, क्लियर। चलिए अब देखिए ये डेरिवेटिव जो फाइंड करने हैं, मुझे लग रहा है अब आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं, मेरी ज़रूरत अब तो नहीं होगी, लेकिन मैं इसको चलो सिंप्लीफाई कर दूं, आपको हो सकता है देख के डला x की पावर -4 लिख दिया, 3 इंटू एक्स की पावर -4 इंटू एक्स की पावर -4 और -5 कितना हो जाएगा -9, तो इसको जब हम करेंगे एफ डैश एक्स अगर मैं करूं तो 3 डी अपॉन डी एक्स में किसका करूंगा, एक्स की पावर -4 का, ठीक है, -4 और डी अपॉन डी एक्स किसका करूंगा, एक्स की पावर -9 का। तो भैया क्या प्रॉब्लम क्या है, 3 इंटू पावर वाला तो किया ना एक्स पावर एन, देखो एक्स पावर एन का क्या आता है, एन एक्स एन वगैरह, और अगर आपको ऐसा ना अच्छा लग रहा हो तो आप इसको अपॉन में लिख के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया -4 और एक्स हुआ -4 -1 मतलब -5 हो गया, और -4 डी अपॉन डी एक्स इसका किया तो -9, ऐसे -9 एक्स हुआ -10 हो गया, -9 -1, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया -12 एक्स की पावर -5 -36, माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, +36 और एक्स की पावर -10, ठीक है, क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब देखिए ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, इनको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, वो आपके काम आने वाली है। डी अपॉन डी एक्स मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका 0 होता है। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स हमने किया एक्स की पावर एन का, तो क्या हुआ था एन एक्स की पावर एन -1। उसके बाद आप डी अपॉन डी एक्स अगर कर रहे हैं सपोज साइन एक्स का, तो ये होता है बेटा कॉस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का जब आप करेंगे तो क्या आता है साइन एक्स। ये कहाँ से आए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आए हैं सारे, ठीक है। अब इनको मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, टेन एक्स का करेंगे तो क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स आप करते हैं कॉट एक्स का तो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ओके। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स आप करते हैं सेक एक्स का तो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। और डी अपॉन डी एक्स आप करते हैं कॉसिक एक्स का तो होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है बेटा। ये है हमारा इतना लिस्ट, आप इसको लर्न कर लीजिए, मेरी समझ में अभी इतने ही का यूज़ होगा, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ले लीजिए, ठीक। अब देखिए अब जरा देखते हैं क्या होना, चलिए ये दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कंसिडर करूं कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स निकालता हूं तो प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन, फिर कॉस एक्स लिख दिया, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका किया साइन एक्स का, ठीक है ना। तो देखिए साइन एक्स ये आ गया, और कॉस एक्स का क्या होता है देख लो, नहीं याद है तो कॉस एक्स का ओहो माइनस है, माइनस साइन एक्स होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का क्या हो गया, ये लीजिए कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अभी हो गया कॉस एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, याद रखना थोड़ा, माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन हो गया ना, और कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस 2x। तो आपको दो आंसर लिखे हुए मिल सकते हैं, एक तो ये आंसर भी लिखा हुआ मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जैसे मान लीजिए सेक एक्स है,
और sec x का तो मैंने अभी अभी आपको डेरिवेशन बताया, sec x का क्या आता है, sec x tan x। तो भैया अगर सिर्फ sec x आ गया 1 मार्क में तो लिख दो डायरेक्ट आंसर कि sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, ये हो गया आंसर डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए sec x आ गया 4 मार्क्स में तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा लो, ठीक है। समझ गए, फर्स्ट प्रिंसिपल से sec x का कैसे होगा, हो जाएगा sec x को आप 1 अपॉन cos x लिख लीजिए, ठीक है, फिर हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 5 इंटू sec x प्लस 4 cos x, तो इसको कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो ये होता है f डैश x हमने किया, तो देखिए बेटा 5 d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, sec x का, प्लस 4 और d अपॉन डी एक्स हमने कर दिया किसका, cos x। देखिए जो क्वेश्चन जैसे आप डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने ये किया sec x का, अब मुझे पता है कि डिफरेंशियल क्या होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। और cos x का मुझे पता है क्या होता है माइनस का sin x, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया 5 इंटू sec x tan x माइनस 4 sin x, क्लियर। अब देखिए एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो है sec x का है और ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता और किस में आ जाता 4 मार्क्स में, तो आप बेटा ऐसे sec x का डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे sec x इंटू tan x। अगर MCQ है या 1 मार्क में तो डायरेक्ट लिखिए, लेकिन 4 मार्क्स में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे एफ एक्स इक्वल टू sec x दिया हुआ है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, मतलब sec x प्लस एच माइनस sec x अपॉन एच, ऐसे लिखा। फिर आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन कॉस एच, मतलब इसे ऐसे लिख दीजिए, हो गया 1 अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस x, ठीक है। समझ रहे हैं आप, sec को मैंने 1 अपॉन कॉस लिख लिया, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच। तो ये बेटा इसको हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ओके। तो ये जाएगा cos x माइनस कॉस एक्स प्लस एच, तो ठीक है। अब आपके लिए क्या है, अब आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में बेटा खुद करना पड़ता है, मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, है ना। तो आप देखिए cos, अब आप कई तरीके से ना करें तो अच्छा है, मेरी समझ में आप इसको cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी पढ़ी थी ना आपने, cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी याद है, नहीं याद है तो मुश्किल है फिर तो याद कर लीजिए, ठीक है ना, याद होना चाहिए था। वो आइडेंटिटी आप यहाँ यूज़ करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद फाइनली आप h टेंस टू, ऊपर से h, इसको ये वाला जो h है ना वो कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद h टेंस टू 0 रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कम से कम कोशिश करिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको जो है आगे कंटिन्यू करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बस मज़े से लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए मैथमेटिक्स को, ठीक है ना, उसको बर्डन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।